मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। यदि आप में जिद, आप में जुनून और आप में जो सिलेक्शन लेने का, जी हाँ, तो आपके पास एक और मौका है। रिसेंटली राजस्थान के अंदर लगभग 1 लाख पदों के ऊपर एग्जाम होने जा रही है, लेकिन आपके पास एक मौका और आया और वो आया लैब अटेंडेंट भर्ती 2025। जी हाँ, ये लैब असिस्टेंट नहीं है, इसको लैब असिस्टेंट मत समझना, ये लैब अटेंडेंट है। और ये 2025 के एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये 10th पास विद्यार्थियों के लिए और नॉन सीईटी भर्ती है। जी हाँ, जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने सीईटी नहीं की है और 10th पास बच्चे और वो सोच रहे हैं कि सर हमारे पास मौके क्या, सरकारी नौकरी क्या, क्योंकि हमारे अंदर जोश है, जुनून है, बस सिलेक्शन लेना है लेकिन ऑप्शन कम है। तो मेरे भाई एक नया ऑप्शन आया आपके लैब अटेंडेंट का, एक नई वैकेंसी आई है। क्या होगा इसका, आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन, इसके अंदर आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्या है इसका सिलेबस, पूरी जानकारी अगले कुछ मिनटों में हम लोग करने वाले। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें कि एक नई विज्ञप्ति आई अपने यहाँ पर आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और वो है प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, इस भर्ती का नाम है प्रयोगशाला सहायक, नहीं है ये आपके प्रयोगशाला सहायक नहीं है, ये इस भर्ती का नाम है प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025 की बात करें। ये नई वैकेंसी आपके यहाँ पर आई है और इसके पद नंबर है, इसके टोटल पदों की संख्या की बात करें ये 54 है। अर्थात यहाँ पर ये आपके पीएचडी डिपार्टमेंट की बात करें, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर आपके वैकेंसी आई है प्रयोगशाला परिचायक। इसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदों की संख्या है 48 और अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर संख्या 6, अर्थात टोटल 54 पदों के ऊपर वैकेंसी आई है। अब सोच रहे होंगे सर नंबर ऑफ पोस्टों कम है, तो मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है, आप लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे, उसी के साथ ये भी आपके पैरेलल तैयारी चल पड़ेगी। फॉर्म तो आपको इसका भी अप्लाई करना है कि किस्मत कब खुल जाए और किस्मत कब मौका दे जाए इसका पता नहीं होता। बस जरूरत है तो अपनी इस तैयारी को बेहतर बनाए रखने की, क्योंकि तैयारी बेहतर होगी तो फिर सिलेक्शन तो हो ही जाता है। यदि हम इसकी बात करें गुरुजी और इसमें क्या आ जाता है, तो मेरे भाई एक आपके यहां से आता है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। यहां पर कहा गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, अर्थात यदि आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, यह भी आपके यहां से आ जाता है। इसके अलावा कहा गया कि भाई यहाँ पर इसके अलावा मन में ये होता ना कि सर इस बार मैं 10th के एग्जाम दे रहा हूँ तो अप्लाई कर सकता नहीं कर सकता, तो आपके यहाँ पर कहा गया कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले यहाँ आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले डिग्री, मतलब आपके यदि एक ही एग्जाम है, यदि आपके एग्जाम सिर्फ इसकी प्रोसेस एग्जाम के थ्रू है तो एग्जाम में बैठने से पहले आपके पास 10th पास की डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा से है कि आप 10th पास हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। यदि 10th के अंदर अभी हो तो इसकी एग्जाम से पहले आपके पास 10th पास हो जानी चाहिए। तो 10th पास वाले जो बच्चे थे उनके लिए एक मौका आपके यहां पर आया है। और इसके अंदर आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और उसके साथ 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 18 से लेकर के 40 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। और इस आयु की गणना आपके 1 जनवरी 2026 को की जाएगी, अर्थात 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 इसकी एज होनी चाहिए। लेकिन आपके यहां पर कहा गया है कि प्रयोगशाला परिचायक के पदों पर पूर्व में कोई भर्ती परीक्षा आयोजित न की गई, अतः समस्त आवेदकों को अधिकतम 3 वर्षों की छूट दे होगी। इसका मतलब है इससे पहले कोई वैकेंसी नहीं आई तो जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और जिनकी एज 40 से प्लस हो गई थी उनको भी 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो छूट है वो आपकी अलग है, तो 18 से लेकर के 40 साल की बात करें ये आपके यहां पर एज आ जाती है साहब। जी हाँ, और इसकी गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें सर फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो फॉर्मों की बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 11/7/2025 से लेकर के 9/8/2025 को रात्रि 11:59 तक भरे जाएंगे। अर्थात आपको रास्ता आपके कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के और आप लोग 11 जुलाई से लेकर के और 9 अगस्त तक, जुलाई से लेकर के 11 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त, मतलब 11/7/2025 से लेकर के 9/8/2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, परीक्षा के आयोजन की बात करें तो परीक्षा के आयोजन के लिए अभी कोई डेट निश्चित नहीं की गई है, लेकिन यह जरूर कहा गया कि भाई आने वाले समय के अंदर जो एग्जाम डेट होगी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। और ये जो एग्जाम होगी ये ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजन करवाया जाएगा। और यह भी कहा गया कि बोर्ड द्वारा 1 से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, तो उसमें सामान्यीकरण की बात करें कि प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात 11/7 से लेकर के 9/8 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम की डेट आगे आपको बता दी जाएगी। और यदि एग्जाम 1 से अधिक पारियों में हुआ, मतलब 2 या 2 से अधिक पारियों में हुआ, तो मेरे भाई आपके वहां पर
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा। अब सोच रहे होंगे सर अच्छी बात है, 18 से 40 का फॉर्म भर सकता है, 10वीं पास वाला भर सकता है और यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन भी होगा और आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे। लेकिन सर इसका सिलेबस क्या है? तो मेरे भाई इसके सिलेबस की बात करें, बेसिकली आपने 4th ग्रेड का सिलेबस देखा होगा, ड्राइवर का सिलेबस देखा, लगभग वही सिलेबस है। सामान्य हिंदी यहाँ पर है, लगभग 20% आने वाले हैं। सामान्य अंग्रेजी की बात करें, लगभग 15% आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान इसके आपके 70% आने वाले, जिसमें राजस्थान का भूगोल की बात करें 20% आएगा। राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति की बात करें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। भारतीय राजस्थान के संदर्भ संविधान की बात करें 10% आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें आपके 5% आने वाले हैं। करंट अफेयर्स की बात करें ये आपके यहाँ पर 10% आने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर की बात करें 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और सामान्य गणित की बात करें ये आपके 15 क्वेश्चन आने वाले। टोटल 120 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे और ये आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, हर एक पर्सन का बराबर नंबर होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके यहाँ से होने वाली है। तो बच्चे जो 10वीं पास थे, 18 से 40 की एज के अंदर आते हैं और उनका सपना सरकारी नौकरी लगना, तो उनके पास ये मौका है। जी हाँ, लैब अटेंडेंट का तो मेरे भाई मौका चूकना नहीं है, फॉर्म अप्लाई करना है क्योंकि तैयारियां आप कर रहे हो, वहां भी तैयारी कर रहे हो, एग्जैक्ट सेम सिलेबस है तो तैयारी भी से बेहतर होगी। बस फॉर्म आपको अप्लाई करना है। हो सकता है किसी कारणवश एक के अंदर परफॉर्मेंस कम हो तो एक के अंदर बेहतर हो सकती है। धन्यवाद।